नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अंबाला से खबर है जहां पर अरुण हत्याकांड में एएसपी का बेतुका बयान आया है। रूबी सौदा को बचाने में जुटी है एएसपी पूजा डावला। लाई डिटेक्टर टेस्ट के बाद रूबी सौदा पर कार्रवाई की जाएगी, यह बयान यहां पर एएसपी ने दिया है। टेस्ट के बाद सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी होगी। लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अप्लाई किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ा बयान एएसपी का आया है और लाई डिटेक्टर टेस्ट की यहां पर बात की जा रही है। अरुण हत्याकांड मामले में ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अभी रूबी सौदा को नहीं दी क्लीन चिट। एएसपी ने यह बात कही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए इंतजार करेंगे। तो अब जो है इस पूरे मामले पर एएसपी का ये बेतुका बयान सामने आया है। लाई डिटेक्टर टेस्ट की यहां पर बात की जा रही है। ये यहां पर कहा जा रहा है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अप्लाई किया जाएगा और उसके बाद ही कार्रवाई होगी। तो 13 महीने का वक्त बीत चुका है और अभी तक लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं हुआ है और अब कहा जा रहा है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अप्लाई किया गया है और उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। लगातार जो है हम यहां पर खबर उठा रहे हैं अरुण हत्याकांड को लेकर, किस तरह से रूबी सौदा की गिरफ्तारी यहां पर नहीं हुई है, पुलिस किस तरह से रूबी सौदा को बचाने में जुटी हुई है। तो एएसपी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। 2021 में गोवर्धन नगर में झगड़ा हुआ था दो पक्षों के बीच में, जो पड़ोसी थे। तो उसमें जैसे कि आप बता रहे हैं कि अरुण की हत्या कर दी गई थी। तो उस मामले में जो है कुल 10 आरोपियों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ था, जिसमें से 9 हम अरेस्ट कर चुके हैं। तो उसमें जो एक और एक्यूज है, तो उसके हमने जैसे पहले अपना अरेस्ट वारंट्स लिए थे। अरेस्ट वारंट्स के बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी कराया है, लेकिन जैसे कि उन्होंने अपने एलिगेशन डिनाई करे। फिर उसके बाद जो है हमने लाई डिटेक्शन का अपना एक प्रोसेस चला रखा है, ताकि और पारदर्शिता इन्वेस्टिगेशन में लाने के लिए अभी हमने हमारी तरफ से लाई डिटेक्शन के लिए एप्लीकेशन मूव कर दी गई है। और उनका लाई डिटेक्शन जैसे ही हमें तारीख मिलती है आगे से, उनका लाई डिटेक्शन कराया जाएगा और जो भी सबूत आगे गुजरेंगे तो उनको अरेस्ट कराया जाएगा। तो ऐसे में अभी तक सबूत गुजरने की बात हो जाती है, तो इसीलिए हम लाई डिटेक्शन करा रहे हैं कि जो चीज़ें हैं और क्लियर हो जाए। ठीक है नहीं, गिरफ्तारी मैंने आपको बता दिया। जैसे ही हमें लाई डिटेक्शन मतलब क्लीन चिट नहीं दी गई है अभी तक, उनको लाई डिटेक्शन कराने के बाद जो भी चीज़ें सामने आती हैं, जो भी फैक्ट सामने आते हैं, उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। लाइव डिटेक्शन को धमकियाँ मिल रही है तो वो एक सेपरेट एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि वे कब उनको धमकी आई, किस माध्यम से आई, टेलीफोन से आई या ओपन आई। तो उसके लिए वो फ्री है अपना एक एप्लीकेशन मूव करने के लिए। तो क्या ये लाई डिटेक्शन के लिए ऐसा होता है कि डेट्स भी थोड़ा लंबा मिलती हैं। तो जैसे हम डीओ लेटर्स भी लिखवा रहे हैं यहाँ से अर्ली डेट के लिए, तो जैसे ही हमें डेट मिलेगी हम जल्द से जल्द। तो साफ तौर पर यहां जो पुलिस है अपनी सफाई यहां पर पेश करती हुई नजर आ रही है। एएसपी का जिस तरह से बयान आया है, ये यहां पर बताया जा रहा है कि हमने 9 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है और अब जो है रूबी सौदा को लेकर जिस तरह से लगातार खबरें अब उठाई जा रही है, दबाव अब उन पर बनाया जा रहा है रूबी सौदा को लेकर, अब जो है एएसपी ने यह बयान दिया है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अप्लाई किया गया है, उस तरह से प्रोसेस आगे किया जाएगा। रूबी सौदा को क्लीन चिट नहीं दी गई है। तो इस तरह से अब पुलिस की तरफ से अपनी जो सफाई सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। किस तरह से पार्षद रूबी सौदा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पीड़ित परिवार लगातार यहां पर मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द रूबी सौदा की गिरफ्तारी हो, लेकिन पुलिस पिछले 13 महीनों से रूबी सौदा को गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो ऐसे में अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि आखिर रूबी सौदा का पुलिस के साथ किस तरह का सौदा है। क्या रूबी सौदा ने दबाव बनाकर रखा हुआ है पुलिस पर? क्या पुलिस रूबी सौदा से डरकर उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है? जिस तरह से रूबी सौदा जो मुख्य आरोपी है, पिछले कई महीनों से 13 महीनों से वो लगातार खुलेआम घूम रही है, ना उसे पकड़ा जा रहा है, ना उसकी गिरफ्तारी यहां पर हो रही है। पीड़ित परिवार लगातार मांग कर रहा है कि रूबी सौदा की गिरफ्तारी होनी चाहिए।
तो हालांकि जिस तरह से एएसपी का यहां पर बयान आया है, लाई डिटेक्टर टेस्ट की यहां पर बात की जा रही है कि पहले लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा जिसके लिए हमने अप्लाई किया है और अब उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस शुरू होगा, आगे गिरफ्तारी होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस है वो अपनी तरफ से सफाई यहां पर पेश कर रही है कि हमने पिछले 13 महीनों की अगर बात करें तो 9 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन रूबी सौदा को लेकर अभी लाई डिटेक्टर टेस्ट को लेकर अप्लाई किया गया है। बेहद ही गंभीर ये मामला, बेहद ही कितना बड़ा ये मामला है जिसको लेकर लगातार जो है इंडिया न्यूज जो है इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि आखिर पुलिस रूबी सौदा की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है। कब होगी पार्षद रूबी सौदा की गिरफ्तारी? क्या रूबी सौदा अपनी पार्षद की सदस्यता बचाने के लिए इस तरह से खेल रच रही है? क्या रूबी सौदा के डर से पुलिस आगे की कार्रवाई नहीं कर रही है? ये तमाम जो सवाल है ये आज हम उठा रहे हैं। तो पार्षद रूबी सौदा की गिरफ्तारी कब होगी, ये इंडिया न्यूज यहां पर सवाल उठा रहा है। आखिर कब इंसाफ यहां पर मिलेगा पीड़ित परिवार को, क्योंकि पीड़ित परिवार लगातार यह मांग कर रहा है कि किस तरह से उन्हें भी धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी मिल रही है। रूबी सौदा जिस तरह से खुलेआम घूम रही है और उसकी गिरफ्तारी को लेकर यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 13 महीने पुराना यह मामला, किस तरह से अरुण हत्याकांड को लेकर यह पूरा जो है 9 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने तो कर ली। स्पेशल ट्रीटमेंट क्या पुलिस यहां पर दे रही है रूबी सौदा को, इसको लेकर यहां पर सवाल उठ रहे हैं। पार्षद रूबी सौदा जिसकी गिरफ्तारी को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से पीड़ित परिवार लगातार दर दर भटक रहा है, अधिकारियों के चक्कर काट रहा है और पुलिस प्रशासन पर यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस पर हो सकता है दबाव है रूबी सौदा का, जिसकी वजह से पुलिस आगे काम नहीं कर रही है। और अब देखिए किस तरह से एएसपी ने जो बयान दिया है, एएसपी ने साफ यहां पर बताया कि अब हम लाइव डिटेक्टर टेस्ट यहां के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लाइव डिटेक्टर टेस्ट जब होगा उसके बाद जो है आगे गिरफ्तारी हो सकती है। चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी दीपक शर्मा का। दीपक, जो बड़ा यहां पर मोड़ आया इस मामले में, अब एएसपी का बयान आया है, पुलिस कहीं ना कहीं यहां पर सफाई यहां पर देने की कोशिश कर रही है, लाइव डिटेक्टर टेस्ट की बात निकलकर सामने आई है। जी बिल्कुल, काफी हैरान कर देने वाला ये मामला। अगर बात करें अंबाला पुलिस की लापरवाही का एक बड़ा मामला, किस तरीके से यहाँ की कार्यशैली है पुलिस की, कई प्रश्न इस पे उठ रहे हैं। अगर बात की जाए तो एक पार्षद जो खुलेआम घूम रही है, लेकिन अब पुलिस ने भी स्पष्ट कर दिया कि जब सबसे पहले लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट किया जाएगा, इस टेस्ट के बाद ही जो सामने आएगा उसी तथ्यों के आधार पर ही गिरफ्तारी की जाएगी, यानी तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। ये अंबाला पुलिस अब स्पष्ट कर चुकी है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे अंबाला से कई जो पार्षद है जो नगर निगम के हैं वो आज आए हैं यहाँ पर, मंडल कमिश्नर से मिलने के लिए आए हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये पूरा मामला, एक जिस तरीके से अरुण की हत्या का ये मामला है और पार्षद जो है जिसके ऊपर रूबी सौदा पे आरोप है वो खुलेआम घूमने, और पुलिस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जब उसका टेस्ट होगा, समय मिल जाएगा लाइव डिटेक्टिंग का, उसके बाद ही गिरफ्तारी होगी। देखिए, हमारे अंबाला में एक अरुण हत्याकांड जो कि 16/2/2021 को अंबाला में हुआ था, उसके अंदर 10 आरोपी थे। उस 10 आरोपी में से 9 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक जो पार्षद है अपने रसूख के हिसाब से, उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उसी कड़ी के अंदर पिछले दिनों वो हाउस की मीटिंग जो नगर निगम की होती है, 3 मीटिंग लगातार वो गैर हाजिर रही, जो कि कानूनन तौर पर उसकी सदस्यता जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। उसी के कड़ी में हम पिछले दिनों में हमने मंडल कमिश्नर रेणु कुलिया जी से मिले थे, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो उस पर फैसला दें। तो उन्होंने कहा था कि हमने डीए को रिपोर्ट मांगी है। आज उसी कड़ी के अंदर हम दोबारा उनसे मिलने आए हैं कि उन्होंने अब तक क्या फैसला किया है, क्योंकि उस बात को भी आज 5 दिन हो चुके हैं। अगर वो जो है अभी फैसले में कुछ देरी लग रही है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप जब तक फैसला ना दें तब तक नगर निगम की कोई भी मीटिंग के अंदर रूबी सौदा जो है वो भाग ना ले सके, क्योंकि ये हमारी प्रतिष्ठा पर दाग होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर एक पार्षद जो 3 मीटिंग के अंदर नहीं आया और हत्याकांड के अंदर संलिप्त है और वो मीटिंग में आकर शामिल हो जाए तो कहीं ना कहीं दूसरे पार्षदों पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है। तो आज आप अपने साथ में मांग पत्र लेकर के आए, को क्या लेकर के आए? ये जो है मांग पत्र हमारे सभी पार्षद हमारे साथ आए हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप या तो उसकी सदस्यता जो है वो भंग की जाए जो कानून के तहत बनती है, नहीं तो जब तक आप फैसला ना दें तो नगर निगम की कोई भी मीटिंग हो, किसी प्रकार की भी हो, उस मीटिंग के अंदर रूबी सौदा जो है वो भाग ना ले।
तो यह तमाम जो लोग हैं ये अपनी इस मांग के साथ आए हैं। सबसे पहले तो आप इस पूरे मामले को लेकर के अब आप क्या कहेंगे, किस तरीके से अम्बाला पुलिस की कार्रवाई भी दीपक आप लगातार हमारे साथ बने रहे, हम आगे आपसे भी जानकारी लेंगे, लेकिन हमारे साथ रिटायर्ड एसपी भी हमारे साथ बने हुए हैं, महाराज सिंह हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। रिटायर्ड एसपी हमारे साथ महाराज सिंह बने हुए हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी एसपी जी, किस तरह से यहाँ पर सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है पुलिस की कार्यशैली को लेकर, ऐसे में क्या लगता है क्या पुलिस यहाँ पर जैसे 9 आरोपियों की तो गिरफ्तारी कर चुकी है, एक यहाँ पर जो आरोपी है रूबी सौदा उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है पुलिस रूबी सौदा को? होने के नाते मैं यही कहूंगा भी जो उसके ऊपर हत्या के आरोपी है और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और वो जो आगे की जो मीटिंग है। चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं फिर से अपने सहयोगी दीपक का रुख करना चाहूंगी। दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सभी पार्षद जो एकजुट हो गए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है रूबी सौदा की सदस्यता को जो है यहाँ पर हटाया जाए, उन्हें पार्षद पद से हटाया जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अरुण हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की इंडिया न्यूज पर आपको बता रहे हैं। पार्षद रूबी सौदा के खिलाफ एक और गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। आरोपी पार्षद के खिलाफ तीसरा वारंट अब जारी किया गया है। 20 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करने का आदेश यहां पर आरोपी रूबी सौदा को यहां पर किया गया है। पार्षद रूबी सौदा के खिलाफ एक और गिरफ्तारी वारंट आ गया है, तो तीसरा ये गिरफ्तारी वारंट है। इस वक्त की बड़ी खबर अरुण हत्याकांड को लेकर, अरुण हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी रूबी सौदा के खिलाफ एक और गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। बता दें ये तीसरा वारंट है। तो आरोपी रूबी सौदा को लेकर एक और गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है और जल्द ही कोर्ट में पेश करने की यहां पर बात की जा रही है। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम से। हमारे एडिटर राज वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरह से राज वर्मा जी पूरा ये मामला निकलकर सामने आ रहा है और इस वक्त ये जो बड़ी खबर आ रही है कि एक और गिरफ्तारी वारंट यहां पर जारी हुआ है, क्या लगता है अब क्या होगा? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है और हैरान कर देने वाली बात है कि आखिरकार पुलिस क्यों नहीं रूबी सौदा को गिरफ्तार करी है। कोर्ट लगातार बार बार रूबी सौदा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद यानी कि कहीं ना कहीं जो अम्बाला पुलिस है अपने आप को कोर्ट से भी कहीं ज्यादा बड़ा मान रही है और लगातार रूबी सौदा को बचाने की कोशिश करी है, जो कि खुलेआम घूम रही है। परिवार जो है लगातार गुहार लगा रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। लोकेशन जो है रूबी सौदा की उसकी जानकारी पुलिस को दे रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है कि नहीं, जरूरत नहीं है। अभी हमें इस पूरे मामले में इसकी गिरफ्तारी को लेकर जो एक पारदर्शिता लानी है, जिसके लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की जरूरत है। ऐसे कितने मामले होते हैं जिसमें पुलिस पारदर्शिता लाने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की जिद करती है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये अभी हाल का ही जो अरेस्ट वारंट जो है वो जारी हुआ है रूबी सौदा का, जो कि निधि बेनीवाल जी की कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है और ये परसों यानी कि 22 मार्च को जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है, बाकायदा FIR नंबर का जिक्र है और जो सेक्शंस लगे हैं रूबी सौदा और इस मामले में जो बाकी 9 आरोपी थे उन पर, तो उन तमाम सेक्शंस का यहाँ पर इस वारंट के अंदर जिक्र है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो एक डेडलाइन दी गई है कोर्ट के द्वारा, इससे पहले भी जो वारंट इशू थे उसमें भी डेडलाइन दी गई थी कि इस तारीख तक कोर्ट में पेश करना है। वो जो पेशी की तारीख है वो 20 अप्रैल 2022 की, यानी कि अगले महीने 20 अप्रैल 2022 सुबह 10 बजे तक कोर्ट में रूबी सौदा को गिरफ्तार कर पेश करना है। यानी कि ये एक समय दिया गया, यानी कि आपको इस समय के बीच करना है, यानी कि आप तुरंत जो है रूबी सौदा की गिरफ्तारी करें। और एक के बाद एक वारंट इशू किए जा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी हो नहीं रही है। तो बकायदा एक और वारंट जो है कोर्ट की तरफ से, अरेस्ट वारंट बकायदा रूबी सौदा की गिरफ्तारी के लिए जारी किया गया है, लेकिन पुलिस है कि रूबी सौदा को गिरफ्तार नहीं करना चाह रही है। क्या मंशा है, इसी मंशा के ऊपर लगातार परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वो सवाल उठा रहा है। हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं पुलिस से कि आखिरकार क्यों नहीं आप रूबी सौदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं।
कौन है इस सब के पीछे, क्या खेल चल रहा है। तो ये एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा हो रहा है लगातार। जो बाकी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, तमाम जो लोग हैं, वो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। और अब एक और जो अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस की कार्रवाई पर सीधे पुलिस के ऊपर सीधे सवाल उठा रहा है, उसकी मंशा के ऊपर सवाल उठा रहा है कि यानी कि इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं क्या रूबी सोदा के साथ जिस तरह से मिली भगत चल रही है पुलिस की, और उस मिली भगत के चलते उसे बचाने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को कोर्ट से भी ऊपर कहीं ना कहीं अंबाला पुलिस इस वक्त मान रही है। जी बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि बीच में जो एएसपी का जो बयान आया है, लाई डिटेक्टर टेस्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, और ये यहाँ कहा जा रहा है कि हमने अभी तक रूबी सौदा को क्लीन चिट नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पुलिस है वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, हमने क्लीन चिट नहीं दिया है और अब हम लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए हमने अप्लाई किया है। बड़ी हैरानी की बात यह कि पूरे 13 महीने का वक्त हो गया और जिस तरह से पूरा ये मामला चल रहा है, एक तरफ पुलिस कहती है कि नहीं, इसमें गिरफ्तारी बकाया है, हमें पूरे इस मामले की तफ्तीश, इसकी गहराई तक जाना है, लेकिन जब गिरफ्तारी की बात आती है तो गिरफ्तारी पुलिस नहीं करती है। और बचाने के लिए कहीं ना कहीं कागजों में अपने आप को सेफ करने के लिए एक वजह दी गई कि लाई डिटेक्टर टेस्ट हमें करना है। अभी तक वो टेस्ट क्यों नहीं हुआ? आपने कहा कि मधुबन में जहां वो टेस्ट होना था, वहां पर जो कर्मचारी वो बीमार है, वहां टेस्ट हो नहीं सकता। क्या ऐसा संभव है कि पुलिस को ये पहले से नहीं जानकारी होगी कि मधुबन में टेस्ट हो नहीं रहे हैं? चंडीगढ़ का हवाला दिया गया, यानी कि जो पूरी गिरफ्तारी है उसे टालने की कोशिश है, लंबा खींचने की कोशिश है। बिल्कुल, मैं आपसे आगे भी जारी बातचीत अपनी जारी रखूंगी। इस वक्त हमारे साथ अंबाला से हमारे सहयोगी अमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, आपसे जानना चाहूंगी, कार्यशाली पर यहां पर सवाल उठा रहे हैं अंबाला पुलिस की। अगर बात करें तो अंबाला पुलिस आखिर क्यों रूबी सौदा की गिरफ्तारी नहीं कर रही है, इसको लेकर यहां पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या यहां पर कहा जा रहा है अंबाला पुलिस की तरफ से, क्या अंबाला पुलिस का रूबी सौदा के साथ कोई सौदा हो गया है अपनी सदस्यता बचाने के लिए? देखिए, पुलिस की कार्यशाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस रूबी सौदा को क्यों गिरफ्तार नहीं करना चाहती है, और लाई डिटेक्टर टेस्ट के बहाने पुलिस इस मामले को शायद लंबा खींचना चाहती है और जो पार्षद है रूबी सौदा उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहती है। इसी तरीके से जो बयान है वो कहीं ना कहीं अजीब और गरीब भी दिखाई देता है कि क्लीन चिट नहीं है लेकिन गिरफ्तारी भी नहीं करेंगे। तो सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस के ऊपर कहां से अक्षर है कि पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाहती रूबी सौदा को। जो पीड़ित परिवार है वो हर अधिकारी तक गुहार लगा चुका है, उसके बावजूद पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जब 1 साल से लंबा समय बीत गया है, उसके बाद पुलिस जो है इस मामले को अंडर इन्वेस्टिगेशन बताकर इस मामले को लंबा। अमन, आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी राय में लेना चाहूंगी। एक दर्शक तोशी है, बहुत बहुत स्वागत है तोशी आपका। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं? हेलो, मैं तोशी बोल रही हूँ। मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार देखती हूँ। मेरा ये कहना है कि इतने कार्रवाई के बाद भी रूबी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल, यही सवाल लगातार इंडिया न्यूज़ भी उठा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार जो आप देख सकते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो आम जनता है, उनमें कितना गुस्सा है हरियाणा पुलिस को लेकर। किस तरह से पुलिस जो है सोई हुई है पिछले 13 महीनों से, उसकी कार्यशैली पर यहां पर उठाए जा रहे हैं सवाल। तो रूबी सौदा की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है पुलिस, इसको लेकर यहां पर सवाल उठा रहे हैं। जो आम जनता में कितना गुस्सा है, और हमारे दर्शक जो है वो भी लगातार हमें कॉल कर कर अपनी राय दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सवाल यहां पर उठाया जा रहा है कि आखिर अभी तक इतने महीने, इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी रूबी सौदा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो आप भी अरुण की आवाज बन सकते हैं, अरुण को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाइए, हमें कॉल करिए, सवाल करिए कि आखिर क्यों रूबी सौदा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अरुण हत्याकांड को लेकर जो आरोपी है, मुख्य आरोपी रूबी सौदा, पिछले कई दिनों से फरार चल रही है, खुलेआम घूम रही है और उसे जो है पुलिस बचा रही है। हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सुमन है। सुमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहती हैं? मैं भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार देख रही हूँ। मेरा नाम सुमन है और मेरे हिसाब से अभी तक इतना डिले हो गया है, इतना टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं हो पाया है। और ज़रूरी नहीं है कि एक औरत क्रिमिनल नहीं हो सकती है। तो उसके खिलाफ मुझे लगता है कि जैसे कि आप लोग लगातार इस चीज़ को दिखा रहे हैं, जिसको मैं बहुत प्रेज करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उनको बहुत जल्दी इंसाफ मिले और इसके खिलाफ एक कड़ा एक्शन लिया जाए।
बिल्कुल, और यही सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिर कानून से बड़ा कोई कैसे हो सकता है, कानून से बड़ा कोई पार्षद कैसे हो सकता है। इसमें कोई औरत या आदमी की बात नहीं है। यहाँ पर यह है कि जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, जो इस पूरे मामले में लिप्त था, आखिर वो कैसे खुलेआम घूम रहा है? क्या उसे कानून का डर नहीं है? क्योंकि लगातार जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा रहे हैं। अब जो है तीसरा गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, उसके बावजूद गिरफ्तारी यहां पर नहीं हुई है। हालांकि पुलिस लगातार अपनी सफाई पेश कर रही है कि हमने यहां पर लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, हमने क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन अभी तक क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई है, यही सवाल है। गुरुग्राम से हमारे साथ एडवोकेट प्रशांत भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। पूरे इस अरुण हत्याकांड मामले पे जिस तरह से लगातार हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों रूबी सौदा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या हम माने, क्या पुलिस का यहाँ पर अहम रोल है? क्या पुलिस यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है रूबी सौदा को? देखिए, इसके अंदर मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि इसमें पुलिस की और सरकार की मिली भगत है। ऐसे बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं। मैं गुड़गांव से एडवोकेट बोल रहा हूँ, गुड़गांव कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसे बहुत ही कम केस देखने को मिलते हैं कि पुलिस किसी अपराधी का साथ देती है। हाँ। और ये सब पॉलिटिकल के दबाव के कारण होता है। हाँ। इसमें सरकार की मंशा सिर्फ ये जो भी है आरोपी, ये जरूर सरकार के साथ लिंक है इनका कोई ना कोई, इसीलिए पुलिस के ऊपर दबाव है और पुलिस जानबूझ के कठपुतली बनी हुई है। हाँ। इसका आप लोग जो आवाज उठा रहे हो, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, और इसकी तह तक जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो और लगातार जो है हम कॉलर्स ले रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त जुड़ चुकी हैं, तनुजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। तनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। क्या कहना चाहती हैं? आप तक आवाज पहुंच पा रही है तनुजा? चलिए, तो संपर्क यहां पर कट चुका है, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, पिछले कई दिनों से अरुण हत्याकांड को लेकर इंडिया न्यूज लगातार यह सवाल उठा रहा है कि आखिर मुख्य आरोपी रूबी सौदा को लेकर पुलिस क्यों चैन की नींद सो रही है, क्यों यहां पर गिरफ्तारी रूबी सौदा की नहीं हो रही है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है? और लगातार हम चाहते हैं कि जो हमारी जनता है, हमारे जो दर्शक हैं इंडिया न्यूज हरियाणा जो लगातार देखते हैं, वो इस पर सवाल उठाएं, अपनी बात हम तक रखें। हम इंडिया न्यूज के जरिए आपकी बात यहां पर उठाएंगे। रिया हमारे साथ अगली दर्शक चुन चुकी है फोन लाइन पर। रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? मैं कहना चाहूंगी कि आखिर रूबी सौदा को गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, पार्षद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इस मुद्दे पर इतनी मुहिम चल रही है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये सवाल यहां पर जो है आम जनता उठा रही है, उनमें इतना गुस्सा है और पुलिस को लेकर, क्योंकि पुलिस जो है लगातार सोई हुई है, अभी तक सोई हुई है ना। पुलिस यहां पर कोई काम कर रही है कार्यशैली पर। यहां पर पुलिस के यहां पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों पुलिस चैन की नींद सोई हुई है, पुलिस यहां पर कोई काम नहीं कर रही है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है, क्यों यहां पर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? तो आम जनता में, दर्शकों में कितना गुस्सा है इस पूरे मामले को लेकर, ये आप देख सकते हैं। आप लगातार हमें कॉल करिए, हम आपकी आवाज उठाएंगे इंडिया न्यूज पर। और जिस तरह से अरुण हत्याकांड को लेकर हम लगातार यहां पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रूबी सौदा की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस क्यों चुपचाप बैठी है, इसको लेकर अंबाला पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि बीच बीच में यहां पर जो पुलिस की तरफ से बयान आ जा रहे हैं, एक तरफ यह कहा जा रहा है कि लाइव डिटेक्टर टेस्ट की यहां पर बात की जा रही है, क्लीन चिट नहीं दिया गया है, ये यहां पर पुलिस की तरफ से सफाई यहां पर पेश की जा रही है। हमारे साथ सोनीपत से तरियू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, लगता है संपर्क यहां पर कट चुका है। तो एक एक करके हम कोशिश कर रहे हैं अपने हर एक कॉलर को लेने की, ताकि हम उनकी बात सुन सकें। जाहिर तौर पर इतना गुस्सा है आम जनता में इस पूरे मामले को लेकर कि अगर पुलिस इस तरह से आरोपियों को छोड़ती रहेगी तो आगे क्या होगा। तो इस पूरे मामले को लेकर जो है हम लगातार सवाल जवाब यहां पर कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अनामिका पराशर जुड़ी हुई हैं, साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह भी जुड़े हुए हैं। अनामिका पराशर जी, मैं आपसे यहां पर सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से अभी एएसपी का बयान आया कि लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, 13 महीना हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर, अब यहां पर बात की जा रही है लाई डिटेक्टर टेस्ट की।
जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ मीडिया के न्यूज चैनल के माध्यम से कि लाई डिटेक्टर टेस्ट एक्चुअली होता कैसे है। लाई डिटेक्टर टेस्ट ये जो चीज होती है ये तभी कंडक्ट करा सकते हैं जब एक्यूज्ड की तरफ से उनका कंसेंट आता है। विदाउट एक्यूज के कंसेंट के हम ये चीज नहीं करा सकते। सेकंड चीज, इसकी लायबिलिटी की हम बात करते हैं कि ये हमारे कोर्ट्स में कितना इस चीज को माना जाता है, ये कितना हमारे तरफ से रिलायबल है। तो अकॉर्डिंग टू द सो मेनी जजमेंट्स आर ऑन दिस लाई डिटेक्टर टेस्ट, they do not rise the level of the reliability. Actually, अगर आप किसी भी एविडेंस के तौर पे किसी का लाई डिटेक्टर टेस्ट करके लाते हैं तो पहले तो हमारा कानून इसको उतना मान्य तुल्य नहीं मानता। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि पुलिस की तरफ से जो ये बयान अभी मैं आपके थ्रू मैंने सुना आपके चैनल के माध्यम से कि पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने क्लीन चिट नहीं दिया। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि पुलिस को ये अधिकार है किसी को क्लीन चिट देने का? पुलिस को क्या अधिकार है किसी को क्लीन चिट देने का? अगर जिसके आगे जिसके सामने आपने एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च्ड है 302 एंड 307 में, तो पुलिस की क्या एलिजिबिलिटी बनती है उनको क्लीन चिट देने की और ना देने की? हाँ। पुलिस का ये काम है कि उनको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करे। अगर कोर्ट उनको दोषी नहीं पाती है तो कोर्ट उनको खुद ही बेल पर रिहा कर सकती है। बिल्कुल, यही सवाल इंडिया न्यूज में लगातार उठा रहा है कि आखिर यहाँ पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, आगे की कार्रवाई गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, हमारे साथ बिल्कुल अनामिका जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। हमारे साथ रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह भी जुड़े हुए हैं। महाराज सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, तीसरा गिरफ्तारी वारंट अब जारी हो गया लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बहुत दुखद है पुलिस के पार्ट पे। पहली बात, जैसा मैंने आपके चैनल से सुना कि इसमें जो कत्ल का मोटिव था वो इलेक्शन था। जो जिसकी बात आप कर रहे हो, जो जिसको गिरफ्तार नहीं करें, उसके इलेक्शन को मोटिव बनाया गया था इस एफआईआर में। अगर वो उसकी जो है मोटिव ही गलत साबित करना होगा पुलिस को, मोटिव ही ये नहीं था। दूसरी बात, वो वारंट ऑफ अरेस्ट जो है तीसरी बार उन्होंने रिन्यू कराया है। एक तरफ वारंट ऑफ अरेस्ट है, दूसरी तरफ जैसा मैम बता रही थी कि जब तक वो कंसेंट नहीं देते हैं तो लाई डिटेक्शन टेस्ट नहीं हो सकता। अब वो कंसेंट देने के लिए कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट पहले अपने वारंट को क्या करेगा, उसे डिलेड करेगा या उसकी अरेस्ट के लिए बात करेगी कोर्ट? पुलिस उसे बगैर अरेस्ट के अगर उसे लाई डिटेक्शन टेस्ट पे ले जा रही है तो जो वारंट है उसकी क्या महत्व रह जाता है वारंट ऑफ अरेस्ट का? यही यहाँ पर सवाल है कि एक एक करके वारंट तो जारी हो रहे हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और तो वारंट का क्या महत्व है, यही यहाँ पर सवाल इंडिया न्यूज उठा रहा है। हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि वो हमें कॉल करें। हमारा नंबर जो है मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगी, 01161361362 और 44। तो इस नंबर पर आप कॉल करके अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं, इस पूरे मामले पर अपनी बात आप रख सकते हैं इंडिया न्यूज पर। किस तरह से अरुण हत्याकांड मामले को लेकर, जो गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करें और हम आपकी बात सुनेंगे। आखिर क्या जनता क्या जानती है, जनता इस पूरे मुद्दे पर क्या अपना गुस्सा कितना है जनता में, ये आज हम आपको बताएंगे। तो लगातार जो है हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये सवाल इंडिया न्यूज उठा रहा है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आदित्य हैं। आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? आदित्य, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही तो फोन के जरिए हमसे बात करें, टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें। मैम, अमित नाम है। बिल्कुल जी, कहिए। आदित्य नाम है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आदित्य आप? लगता है संपर्क यहां पर कट चुका है। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करें तो टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें और उसके बाद अपनी बात रखें, फोन के जरिए हमसे बात करें। और हमारे साथ लगातार जिस तरह से यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे से जुड़ी हुई हैं, अनामिका जी हमारे से जुड़ी हुई हैं। अनामिका जी, यहाँ पर कई सारे यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हम बाकियों से भी जिस तरह से बात कर रहे हैं, एक और हमने अधिवक्ता से यहाँ पर बात की और यही यहाँ पर सवाल यहाँ पर किया जा रहा है, बात यहाँ पर रखी जा रही है कि इस तरह का मामला कभी नहीं होता, जरूर पुलिस पर किसी तरह का दबाव है, पॉलिटिकल दबाव की यहाँ पर बात की जा रही है, तभी जो है पुलिस आगे काम नहीं कर रही है। जी, इस तरीके का ये जो एक्ट किया जा रहा है हरियाणा पुलिस के द्वारा,
ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क हरियाणा गवर्नमेंट पे भी आता है और हरियाणा पुलिस के ऊपर भी ये क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि जब ये काम हमारे तरफ से वारंट 3 बार इशू हो चुके, थ्रू डीसीपी वारंट उनको जा चुका होगा, उसके बाद भी ये वारंट प्रोसीड क्यों नहीं हो रहा, ये बात सच में समझ में नहीं आ रही है। ना कानूनी व्यवस्था को समझ में आ रही, ना आम जनता को समझ में आ रही, ना पीड़ित परिवार को ये बात समझ में आ रही है। और रही बात की जैसे लाई डिटेक्टर टेस्ट को इतना क्यों प्रमोट किया जा रहा है जबकि वो इतना एडमिसेबल भी नहीं है। हाँ। और जहां पे ऑलरेडी विटनेसेस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, और जहां की रूबी सौदा के हस्बैंड संदीप कुमार खुद भी इसी जुर्म के अंदर वो जेल के अंदर है, इन प्रिजन है, तो उसके बावजूद भी इतना डिफेंड उनको क्यों किया जा रहा है। तो ये सवाल जो है, क्या ये कहीं फिर से किसी कैंडल लाइट मार्च को इनविटेशन दिया जा रहा है या किसी अनशन को इनविटेशन दिया जा रहा है? क्योंकि जब जब इस तरीके से कानून के साथ छेड़छाड़ होती है और कानून की अवहेलना होती है, तभी ये जनता जो है वो रोड पे आती है और वहां आके लोगों का ट्रस्ट जो है लॉ में वो खत्म होता जाता है। तो ये जो 2 पहिए होते हैं किसी भी जगह के, स्थान के, राज्य के, देश के कानून व्यवस्था को संभालने के लिए, कोर्ट एंड पुलिस, ये 2 ऐसे पहिए होते हैं जो साथ में चलते हैं। अगर इनमें से एक पहिया इस तरीके से, जहां से इस तरीके का फीडबैक आता है कि हमने क्लीन चिट नहीं दिया और हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएंगे, तो ये तो हमारी पूरी कानून व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और मैं इस चीज को बताना चाह रही हूँ बार बार कि ऐसा कुछ भी मैं इस बीच आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, मुस्कान हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुस्कान, आप क्या कहना चाहती है इस पूरे मामले पर? चलिए, लगता है संपर्क यहाँ पर कट चुका है, तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने हर एक कॉलर को यहाँ पर जोड़ने की। अब मैं सीधा रुख करना चाहूंगी अपने न्यूज रूम से हमारे एडिटर राज वर्मा जी का। राज वर्मा जी, जिस तरह से ये पूरा मामला अरुण हत्याकांड को लेकर ये सामने आया है, ये मामला तो लगातार तूल पकड़ लिया है, ये मामला सभी को पता है, लेकिन ऐसे कई मामले होंगे जिसमें पुलिस की इस तरह की कार्यशैली होती होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट अनामिका जी ने और महाराज सिंह जी ने भी एक बात कही है कि पुलिस की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई को अगर इसमें समझे, लाई डिटेक्टर टेस्ट की आप बात कर रहे हैं, तो कानूनी तौर पर उसकी मान्यता कितनी है कोर्ट में, एक बड़ा सवाल है। दूसरा ये है कि अगर जब आपके खिलाफ वारंट आपके खिलाफ इशू हो चुका है और लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए आपको आपकी कंसेंट की जरूरत है एक्यूज की, तो पेश करना ही होगा आपको कोर्ट में, और वहां अगर आप पेश करते हैं तो कोर्ट सबसे पहले अपने वारंट की जो है वो तामील कराएगा, यानी कि अरेस्ट होनी चाहिए पहले। तो कुल मिला के कहानी का सार यही है कि पुलिस जो है वो रूबी सौदा को लगातार बचा रही है, बचाती आ रही है, और इसके पीछे मंशा क्या है, इस पर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि 13 महीने पहले एक युवक की जान ले ली जाती है, बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है, 10 लोग इस हत्या में शामिल होते हैं, 9 लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, एक को आपने छोड़ा हुआ है, और लगातार कोर्ट उसके खिलाफ वारंट इशू कर रहा है। तो आखिरकार क्या वजह है, क्यों नहीं आप गिरफ्तार करना चाहते? हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पुलिस इतनी ज्यादा चौकन्नी होती है कि छोटे छोटे मामले में जो है तुरंत गिरफ्तारी कर लेती है, लेकिन एक हत्या जैसे संगीन मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? एक परिवार लगातार दर दर की ठोकर खा रहा है, न्याय की गुहार कर रहा है, हर स्तर पर जाकर वो हाथ जोड़ रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ ये समझिए कि रूबी सौदा इस मामले में एक्यूज्ड है, हत्या के मामले में आरोपी है, तो अगर वो जब तक बाहर है, क्या इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करा सकती है? लगातार जो आरोपी, जो पीड़ित परिवार है, उनका लगातार ये कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अगर आप एक हत्या आरोपी को खुला छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के साथ साथ जो पीड़ित परिवार है उसके लिए भी वो एक बड़ा खतरा बना हुआ है, उसे धमकियां लगातार मिल रही है। तो ये पुलिस की किस तरह की कार्रवाई है, किस तरह का ये चेहरा है पुलिस का? पुलिस कहती है कि हम लाई डिटेक्टर टेस्ट इसलिए कराना चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी रहे केस में। मतलब कि आप समझिए ये कौन सी आत्मा जो जागी है पुलिस की कि नहीं, हमें पहले ट्रांसपेरेंसी चाहिए, उसके बाद हम गिरफ्तार करेंगे। अरे भाई, हत्या के आरोपी है, आप उसे गिरफ्तार कीजिए, उसके बाद जो आपको अपनी कार्रवाई करनी है वो आप कीजिए। और आमतौर पर हत्या के केसेस में तुरंत गिरफ्तारी होती है। 13 महीने का वक्त लगातार कोर्ट एक के बाद एक वारंट जारी कर रहा है, और अभी 2 दिन पहले ही ये ताजा वारंट कोर्ट के द्वारा जारी किया गया, इससे पहले भी वारंट जारी किए गए। यानी कि कोर्ट को भी कुछ नहीं समझ रही है पुलिस, अपने हिसाब से नियम तय किए जा रहे हैं इस पूरे मामले में, अपने हिसाब से उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, और अपने
हिसाब से जो रूबी सोदा की गिरफ्तारी है उस गिरफ्तारी को जो है वो डिले करने का जो प्रोसेस है वो पुलिस ने छेड़ा हुआ है। नाराजगी है, गुस्सा है लोगों के अंदर कि आखिरकार आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे। एक छोटी सी चोरी के मामले में आप तुरंत गिरफ्तारी करते हैं। यही सवाल लगातार इंडिया न्यूज उठा रहा है और इसीलिए हम अपने दर्शकों से भी यही अपील कर रहे हैं कि आप इस नंबर पर जरूर कॉल करें और अपनी बात हम तक पहुंचाएं। अपना गुस्सा आप जाहिर कर सकते हैं इंडिया न्यूज पर कॉल करके कि ये पूरा मामला है, इसको लेकर क्यों कार्रवाई यहां पर नहीं कर रही है पुलिस, क्यों आरोपी की गिरफ्तारी, आरोपी रूबी सौदा को गिरफ्तार पुलिस क्यों नहीं कर रही है। हमारे साथ लगातार रिटायर्ड यहां पर एसपी महाराज सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महाराज सिंह जी, वारंट लगातार जारी यहां पर हुए जा रहे हैं लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अब ऐसे में आम जनता आप किस पर विश्वास करेगी अगर पुलिस ही उनकी सुरक्षा के लिए सामने नहीं आएगी? आम जनता का तो विश्वास यहां पर टूट जाता है। मैं तो मैम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं कि इसमें मोटिव था इलेक्शन में अलग होना। अब ये कह रहे हैं कि लाई डिटेक्शन टेस्ट हम कराएंगे, इसका मतलब वो मोटिव को नहीं मान रहे हैं। या तो मोटिव ही बदला जाएगा तो ये जो 9 अरेस्ट किए हैं ये भी गलत अरेस्ट किए हैं। जब मोटिव वो नहीं रहा तो मुलजम भी ये नहीं रहेंगे। और अगर ये मुलजम हैं और मोटिव ये है तो कम से कम 120B की भागीदार तो ये मैम भी हैं जो इसमें जिनके वारंट लिए जा रहे हैं। हाँ। अब अगर 120B में इनको लाई डिटेक्शन टेस्ट की बात पड़ रही है तो मैं ये कहूँगा कि इनके पास मोटिव भी कोई और है। अगर मोटिव और है तो उसे बताया ना पब्लिक को, जो पब्लिक में इतना गुस्सा है वो बताया कि मोटिव इलेक्शन नहीं है, मोटिव कुछ और है तो फिर इनको डिस्चार्ज कराएं, नए मुलजमों को गिरफ्तार करें। और अगर ये मुलजम है तो मुलजम अगर इनमें से एक भी है तो वो उस सूरत में है जबकि मोटिव ये है। इलेक्शन मोटिव अगर नहीं है तो इनमें से कोई भी आदमी मुलजम नहीं है। चलिए ठीक है, हम आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि आप इंडिया न्यूज हरियाणा पर कॉल करें, अपनी बात हम तक रखें, अपना गुस्सा जाहिर करें। अरुण हत्याकांड मामले को लेकर जिस तरह से लगातार इंडिया न्यूज सवाल उठा रहा है, आरोपी रूबी सौदा को लेकर पुलिस की जिस तरह से कार्यशैली यहां पर नजर आ रही है, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसको लेकर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। एक बार फिर से मैं नंबर बताना चाहूंगी 0116136136142 और 44, ये 2 नंबर है। इस नंबर पर आप बेझिझक कॉल करिए और इंडिया न्यूज के साथ अपनी जो बात साझा कर सकते हैं। हम आपकी आवाज उठाएंगे, आपके गुस्से को यहां पर जाहिर करेंगे। तो अरुण हत्याकांड को लेकर जिस तरह से सवाल लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा उठा रहा है और इसी को लेकर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयल चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? बेटी मैं क्या कहूं, दिया तले अंधेरा। वहां का होम मिनिस्टर हरियाणा का मालिक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका नाश, सबका सत्यानाश हो रहा है। इतने दिन हो गए हैं, उसके अपनी किसी के साथ होता तो महसूस होता है दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। मैं नहीं चाहता बुरे लफ्ज मुंह से निकले। जिस आदमी के घर का आदमी जाता है, बेटा जाता है, उसकी माँ से पूछो, उसके बाद से पूछो, ऐसा अंधेर गर्दी हमने देखी नहीं है। ये शर्म आती है मुझे कहते हुए। ये पार्टी कितनी हमने इच्छा से, दिल से बनाई, लेकिन रोना आता है इनके कानून के ऊपर। इसलिए उनको चाहिए, हमारे होम मिनिस्टर साहब को, विज साहब को, तुरंत कार्रवाई करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तुरंत कार्रवाई की ही यहां पर हर एक जनता, हर एक दर्शक यही मांग कर रहा है कि तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और यही सवाल इंडिया न्यूज भी उठा रहा है कि आखिर पुलिस क्यों सोई हुई है, क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, क्यों एक हत्या का जो आरोपी है रूबी सौदा वो खुलेआम घूम रही है, सड़कों पर लगातार घूम रही है और उसकी गिरफ्तारी यहां पर नहीं हो रही है। उसको लेकर जो पुलिस चुपचाप बैठी हुई है, शांति से अपनी सफाई यहां पर दे रही है कि हमने अभी तक क्लीन चिट नहीं दिया है, गिरफ्तारी हम करेंगे। लाइव डिटेक्टर टेस्ट की यहां पर बात की जा रही है कि लाइव डिटेक्टर टेस्ट के लिए अप्लाई हमने किया गया है और इस तरह से 13 महीने का समय बीत चुका है। 10 आरोपी इस पूरे मामले में, इनमें से 9 की गिरफ्तारी करके चुपचाप पुलिस बैठ गई है कि हमारा काम तो हो गया। अब 10वें की गिरफ्तारी को लेकर इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। इसी को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर रूबी सौदा का पुलिस का के साथ किस तरह का सौदा है, ये किस तरह का सौदा है? क्या रूबी सौदा अपनी पार्षद की सदस्यता बचाने के लिए पुलिस पर दबाव बना रही है? एक दर्शक हमारे साथ मुकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं?
संपर्क लगता है यहाँ पर कट चुका है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम हर एक दर्शक, हर एक कॉलर को अपने के साथ जोड़ सकें, उनकी बात यहाँ पर सुन सके, साझा कर सके कि आखिर ये देखा जा सकता है कि कितना गुस्सा यहाँ पर देखा गया है। तुरंत कार्रवाई की यहाँ पर मांग की जा रही है। पुलिस की कार्यशैली पर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर पुलिस अगर इस तरह का, पुलिस का रवैया अगर इस तरह का होगा तो आम जनता की, आम आदमी का, आम इंसान की सुरक्षा कौन करेगा, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसको यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो रूबी सौदा को लेकर जो है तीसरा गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है और उसे 20 अप्रैल तक कोर्ट में पेश होने के लिए यहाँ पर आदेश यहाँ पर आया है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे आम जनता जो है, हमारे दर्शक जो है, लगातार जो इंडिया न्यूज हरियाणा फॉलो करते हैं, वो हमें जरूर कॉल करें, इस पर अपनी राय दें, अपनी प्रतिक्रिया दें कि आखिर इस पूरे मामले पर आपकी क्या सोच है। जाहिर तौर पर गुस्सा सभी में है और पुलिस जिस तरह से सोई हुई है, काम यहां पर कुछ नहीं कर रही, पुलिस की कार्यशैली पर यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 13 महीने का वक्त यहां पर बीत चुका है और अभी तक जो रूबी सौदा है, मुख्य आरोपी रूबी सौदा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। चलिए और अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले पर एएसपी का क्या बेतुका बयान आया है। तो बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। अरुण हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपको दिखा रहे हैं। पार्षद रूबी सौदा के खिलाफ एक और गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, हत्या आरोपी पार्षद के खिलाफ तीसरा वारंट जारी किया गया है। 20 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। एक दर्शक निर्वाणा से हमारे साथ दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते जी। नमस्ते, बताइए। ऐसा है जी, ये पुलिस तो जागी हुई है जी। पुलिस में कोई तकलीफ नहीं होती, पुलिस तो 1 मिनट में काम करती है, लेकिन उसका मजबूर कौन करते हैं? दौड़े पजामे दाढ़ी वाले बैठे जो हमारे ऑफिस सेक्रेटरिएट में, जिनको हम सुनकर भेजते हैं, वो नहीं होने देता। बताओ, अम्बाला का ये केस है और अम्बाला के अंदर हमारे देश के हरियाणा के गृह मंत्री भी वहीं के हैं, जहां पर इतना बड़ा कांड हो गया। 13 महीने के बाद का मेरी तो संज्ञान में नहीं है। वो कह रहा है कि मेरे को तो पता ही नहीं है ऐसा हो रहा है। तो फिर उसको ये बताओ, मंत्री रहने का अधिकार है? जनता से पूछो, क्या वो मंत्री के काबिल है जिसको अपने घर के अंदर ही कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं? वो के नाम सब कुछ होने लग रहा है, तो उससे उसका रिजाइन दो फौरन। खट्टर साहब ने रिजाइन लेना चाहिए। अरे तेरे को तेरे हल्का का नहीं पता, दूसरा क्या करेगा? तो चलिए, इससे बड़ी और घनिष्ठता देश के अंदर क्या होगी? ये तो अपने मोदी जी ने भी संज्ञान लेना चाहिए इस बात का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और कॉलर का हम रुख करेंगे। रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, आपका क्या कहना है? रोशन, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही तो आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, तो आगे भी हम कॉलर्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको अरुण हत्याकांड में किस तरह से एएसपी का जो बयान आया है वो आपको सुनवाते हैं। 2021 में गोवर्धन नगर में एक झगड़ा हुआ था 2 पक्षों के बीच में, जो पड़ोसी थे। तो उसमें जैसे कि आप बता रहे हैं कि अरुण की हत्या कर दी गई थी। तो उस मामले में जो है कुल 10 आरोपियों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ था, जिसमें से 9 हम अरेस्ट कर चुके हैं। तो उसमें जो एक और एक्यूज है, तो उसके हमने जैसे पहले अपना अरेस्ट वारंट्स लिए थे। अरेस्ट वारंट्स के बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी कराया है, लेकिन जैसे कि उन्होंने अपने एलिगेशन डिनाई करे। फिर उसके बाद जो है हमने लाई डिटेक्शन का अपना एक प्रोसेस चला रखा है, ताकि और पारदर्शिता इन्वेस्टिगेशन में लाने के लिए अभी हमने हमारी तरफ से लाई डिटेक्शन के लिए एप्लीकेशन मूव कर दी गई है। और उनका लाई डिटेक्शन जैसे ही हमें तारीख मिलती है आगे से, उनका लाई डिटेक्शन कराया जाएगा और जो भी सबूत आगे गुजरेंगे तो उनको अरेस्ट कराया जाएगा। तो ऐसे में अभी तक सबूत गुजरने की बात हो जाती है, तो इसीलिए हम लाई डिटेक्शन करा रहे हैं कि जो चीज़ें हैं और क्लियर हो जाए। ठीक है नहीं, गिरफ्तारी मैंने आपको बता दिया। जैसे ही हमें लाई डिटेक्शन, मतलब क्लीन चिट नहीं दी गई है अभी तक, उनको लाई डिटेक्शन कराने के बाद जो भी चीज़ें सामने आती हैं, जो भी फैक्ट सामने आते हैं, उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी।
सकता हूँ तो करा दो भाई। किस तरह से यहाँ पर जो एएसपी है वो ये कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन में और पारदर्शिता लाने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट की यहाँ पर बात की गई है, अप्लाई किया गया है, उसके बाद सारी चीजें साफ हो जाएगी और उसके बाद गिरफ्तारी हो सकती है। ये यहाँ पर एएसपी की तरफ से बयान दिया गया है। हमारे साथ लगातार जो खास मेहमान बने हुए हैं उनका मैं रुख करना चाहूंगी। हमारे साथ एडवोकेट अनामिका पराशर जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने अभी एएसपी का बयान सुना होगा और उनका ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में पारदर्शिता लाने के लिए हमने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अप्लाई किया है। कौन सी इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पर बात की जा रही है? अब कौन सी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि कौन से पारदर्शिता की बात कर रही हैं। ये किस तरीके की पारदर्शिता है जहां पे एक्यूज्ड आपके सामने है, जहां पे जो घटना हुई है वो सबके सामने है, सारे अपराधी आपके सामने हैं, फिर ये कौन से पारदर्शिता की बात हो रही है? और ऐसी कौन सी पारदर्शिता लाई डिटेक्टर टेस्ट में ये प्रूव करने वाले हैं जिसमें जो कि कोर्ट में ऑलरेडी अमान्य है? तो ये कौन से इस तरीके की चीज की बात कर रही है? मैं अभी उनका बयान ही सुन रही थी आपके चैनल के माध्यम से, तो मुझे तो इसमें कहीं पारदर्शिता नहीं बल्कि सब कुछ ही यहाँ पे छुपा हुआ। और बहुत ही अच्छा वर्ड आपने यूज किया कि ये रूबी सौदा के साथ कौन सा सौदा है, ये सारी दुनिया जानना चाहती है। आज के डेट में जो भी अरुण हत्याकांड से जुड़े हुए हैं और जो भी न्याय की उम्मीद रख रहे हैं, वो सारे लोग इस सौदे के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन सा सौदा है जो कि उनको कस्टडी में लेने के बाद नहीं हो सकता। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी यही चाहते हैं, वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर रूबी सौदा का पुलिस से किस तरह का सौदा हुआ है। और इसलिए हम अपने दर्शकों से बार बार अपील कर रहे हैं कि आप हमें कॉल करें, अपनी बात हम तक पहुंचाएं। इस पूरे मामले पर आपका कितना गुस्सा है, आपकी बात हम उठा सकते हैं। तो लगातार जो है इस पूरे मामले पर हम सवाल यहां पर उठा रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा, आरोपी रूपी सौदा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? हालांकि लगातार गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो तीसरा गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है उसको लेकर भी यहां कहा जा रहा है कि 20 अप्रैल तक रूबी सौदा को कोर्ट में पेश होना है। हमारे साथ रिटायर्ड एसपी हमारे साथ महाराज सिंह भी बने हुए हैं। महाराज सिंह जी, तीसरा गिरफ्तारी वारंट यहां पर जारी हुआ है, क्या लगता है, क्या इस बार भी, क्या अगर नहीं आती है रूपी सौदा, कोर्ट में पेश नहीं होती है, तब क्या होगा, तब क्या होगी आगे की प्रक्रिया? पहले तो मैं पारदर्शिता को सीधा कर दूं क्या है जी। अगर पारदर्शिता की बात कर रहे हैं तो पहले तो इनको जो मोटिव था कत्ल का उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए कि ये मोटिव था ही नहीं, तो ही तो लाई डिटेक्शन की बात होगी कि जब मोटिव नहीं था तो फिर ये शामिल नहीं रही होंगी, इसलिए उनका लाई डिटेक्शन की बात कर रही है। और अगर मोटिव की ये बात उनकी फाइल पे आ चुकी है कि मोटिव ये नहीं है, तो साथ साथ उनको जो 9 गिरफ्तार किए हैं, उनके जो 13 महीने जेल में बीते हैं, उनके बारे में देनदारी किसकी? देखो मुकेश, ये जो है ये सवाल मैं पुलिस पे उठा रहा हूँ। बाकी बात रही कि वारंट तीसरी बार जारी हुआ, पहली बात तो 13 महीने में तीसरी बार जारी हुआ है। अब चाहिए तो ये कि उसके बाद जो कुर्की का वो प्रोसेस शुरू होता है वो शुरू होना चाहिए। लेकिन पारदर्शिता बीच में आ रही है तो इस वारंट को इनको सस्पेंड करा देना चाहिए या खत्म करा देना चाहिए। पहले पारदर्शिता पूरी करें। कम से कम पुलिस के ऊपर ये बात तो आएगी कि पुलिस में इतना दम है कि उसने वारंट जो है उसको सस्पेंड करा दिया या उसको खत्म करा दिया और पारदर्शिता लोगों को दिखा रहे हैं। और जो गिरफ्तार किए हैं वो ही गिरफ्तार क्यों हुए? जब मोटिव ये नहीं है तो वो गिरफ्तार हुए, उनको डिस्चार्ज कराएं। और पारदर्शिता को उनको दिखाएं लोगों को। हम में इतना दम है कि हम पारदर्शिता की बात करते हैं और पारदर्शिता ही इस इन्वेस्टिगेशन में दिखा रहे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड किस लिए? 9 के लिए पारदर्शिता की जरूरत नहीं है, 1 के लिए पारदर्शिता की जरूरत है, जबकि मोटिव वो है, एक ही जुर्म के सारे जिम्मेवार हैं। पारदर्शिता सिर्फ एक मिसेस सौदा के लिए क्यों? जो हमारी वकील साहिबा कह रही हैं कि सौदा क्या, वो सौदा ही पारदर्शिता में दिखा दें। ये चलिए, बिल्कुल यही कई सारे सवाल हैं जो लगातार
इंडिया न्यूज हरियाणा उठा रहा है कि आखिर क्या वजह है, क्या ऐसे कई सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि क्यों आखिर आरोपी रूबी सौदा खुलेआम घूम रही है, क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है पुलिस। इसी को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार सवाल उठा रहा है और हमारे साथ जो दर्शक भी जुड़ रहे थे वो भी यही सवाल उठा रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो है इंडिया न्यूज हरियाणा यही मांग कर रहा है कि आरोपी रूबी सौदा की गिरफ्तारी पुलिस जल्द करे और आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है, पीड़ित परिवार को इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए। यही यहां पर इंडिया न्यूज की जो अपील है, यहां पर मांग है। इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।